गरम आलू। हाँ, सीटी जाओ। ये वो दिन था जिस दिन था वक्त कम और मुकाबला सख्त। मतलब इतने सारे काम और ऐसा लग रहा था कि सर्दियों में दिन बहुत छोटे हो गए। अच्छा, ये लुक है टोटली मेरे लिविंग रूम का जो इनकम्प्लीट था जब मैंने नीचे कारपेट नहीं बिछाया था। अब कारपेट के साथ आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कैसा लग रहा है, और आप लोग मुझे मशवरा भी दे सकते हो अगर मैं कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहूँ या कुछ करेक्शन करना चाहूँ तो। अच्छा जी, अब बारी थी एक और बेडरूम को सेट करने की। घर का जो एक बेडरूम था ना वो कम्प्लीटली खाली था, तो मैंने जो है ना यहाँ का जो फर्नीचर था ना वो ऑर्डर पे बनवाया था, क्योंकि यहाँ पर है ना रूम में एक स्पेस था काफ़ी बड़ा सा जो खाली था। तो पहले तो हमने सोचा था घर बनवाते वक्त कि इस स्पेस को फिल करवा देंगे, लेकिन सजाद ने मशवरा दिया कि नहीं कंवल, ये बहुत अच्छा स्पेस है और ये कबर्ड के लिए यूटिलाइज़ हो सकता है। तो बस जब मैं फ़र्नीचर लेने गई ना तो मुझे इस मेजरमेंट के हिसाब से कोई मतलब सेट नहीं मिल रहा था। तो फर्नीचर वाले को ऑर्डर दिया, मतलब उससे ये कहा कि वो घर आके रूम का मेजरमेंट ले लें जो भी स्पेसेस है, और इस हिसाब से अकॉर्डिंग टू साइजेस मुझे फ़र्नीचर बना दे। और फर्नीचर क्या गज़ब का बन के आया था, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। बस फर्नीचर रूम में सेट हो गया था, मैंने बेडशीट भी लगा दी थी और अब मैं आ गई थी कुकिंग करने के लिए, क्योंकि काम इतने ज़्यादा थे। खाना पकाना था, कपड़े धोने थे, फिर साथ साथ मार्केटिंग भी थी आज के दिन में, क्योंकि आप लोग को पता है ना कि मैं शादी के लिए यहाँ पर आई हूँ, तो शादी की शॉपिंग भी शुरू हो गई है। दूल्हे के रूम की तैयारी, हमारे अपने कपड़ों की तैयारी, खैर काफ़ी सारे काम तो हो गए, लेकिन बस हमारे ही थोड़े बहुत काम बाकी है। तो साथ साथ सोचा आज दाल चावल बना लेती हूँ। कल भाई की बेटी आई थी ना, तो उसने कहा था कि पुप्पो मुझे दाल चावल खाने हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं दाल चावल आज बना देती हूँ। क्योंकि जब हम लोग मार्केट जाते हैं ना तो भाभी जो है ना वो मम्मी के पास आके रहती है यहाँ पर, मतलब कुछ देर के लिए बैठ जाती है ताकि मम्मी अकेले ना हो ना, उन्हें हम अकेला छोड़ भी नहीं सकते, और भाभी छोटी बच्चों की वजह से निकल नहीं पाती है, तो वो ये प्रेफर करती है कि मैं घर में बच्चों के साथ बैठ जाती हूँ, जो कि उसके अपने ही है। डेफिनेटली मेरे अपने बच्चे नहीं, वरना ये कहेंगे लोग कि नंद है ना बच्चे छोड़ के निकल जाती है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी तो कोशिश होती है कि मैं अपने काम भी सारे निपटा के जाऊँ ताकि वो आके रिलैक्स करके बैठे। बस तो मैंने साथ साथ दाल चढ़ा दी थी और फिर मैं अपने इस रूम में आ गई थी, बेडरूम में, क्योंकि ये जितने भी शॉपर्स थे ना ये सारे ज़मीन पे पड़े थे, तो मैंने बस इन सबको यहाँ ऊपर रखा और सबको सॉर्ट आउट करना शुरू कर दिया था। ये जो 2 सूट है ना ये दोनों मेरी भाभीयों के हैं जो ढोलकी के लिए लिए थे, और इन्हें स्टिच पर देना था, तो मैं बस सब चीज़ें अलग अलग कर रही थी कि इनके कपड़े अपने कपड़े, क्योंकि मुझे वापस दुबई भी जाना है तो मुझे अपने भी कुछ लॉन के ड्रेसेस रेडी करने थे, आगे ईद है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये सारे काम भी थे, अपने शादियों के कपड़े भी बाकी थे। तो बस ये जो है ना कुछ चीज़ें थी मैं सब निकाल निकाल के अलग कर रही थी कि जिसका जो भी सामान है ना, क्योंकि ये बहनों का भी सामान इधर है, भाभीयों का भी इधर है, मेरा अपना तो है ही, और भांजी भतीजों का भी इधर है। खैर एक बहन और एक भांजी जिसके घर में शादी है ना, उन्होंने तो अपना सामान अपने पास ही रखा हुआ है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, बहुत शुक्र है, वरना इतना मैस हो जाता हर चीज़ का। वैसे ही बहुत ज़्यादा मैस हुआ हुआ था। और माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा यही होता है कि जब भी फैमिली में कोई फंक्शन आता है ना, ज़्यादातर हम सब शॉपिंग साथ करते, सारी चीज़ें साथ ही ले रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब बच्चियाँ सबकी बड़ी हो रही है ना, तो सबको ट्रेन ही करते जा रहे साथ साथ, ताकि अगली बार जब भी कोई फैमिली में शादी हो ना तो सब बस अपना अपना कर ले। और बस रूम में मैंने सारी चीज़ों को अलग किया, जो टेलर को कपड़े देने थे वो अलग किए, बाकी चीज़ों को तो मैंने अभी भी सॉर्ट आउट नहीं किया है, ऐसे ही छोड़ दिया है। और मुझे ना मशीन लगानी थी, तो मैंने सोचा मेरी जो बहन जिसके साथ मुझे बाज़ार जाना है ना, उसके आने से पहले पहले मैं अपने जितने काम हो सकते हैं ना इतने वाइंड अप कर लूँ। तो बस पहले मैंने इस टेंट से कपड़े उतारे जो मैंने धोए थे ना वो, और फिर जो है ना मशीन लगाना स्टार्ट किया, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े जमा हो गए थे धोने के लिए। और ये आप अंदर से देखो, अंदर वाली वॉल, नीचे से तो हमने पूरा टाइलिंग करा लिया था, लेकिन ये जो ऊपर वाली वॉल है ना ये भी बहुत अच्छे से पेंट करवाई थी, जबकि बिल्कुल बहुत अच्छा वाला कलर यूज़ किया था, जो वो होता है ना अपना जो हीट प्रोटेक्टिंग कलर, जो वेदर प्रोटेक्टिंग होता है वो कलर यूज़ किया था। बहुत एक्सपेंसिव आया था, लेकिन उसके बाद भी बारिश ने जो है ना बाहर की दीवारों का बहुत बुरा हाल कर दिया। लेकिन अब देखते आगे कुछ सोच रहे हैं, इंशाल्लाह आगे कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे, इसको करेंगे, लेकिन अभी तो नहीं। खैर जब मैं अगली बार आऊँगी ना, अब क्योंकि अब तो मतलब शादियों के फंक्शन ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, तो बहुत सारे काम बाकी है, और साथ साथ ये कि फिर मुझे शादी के फ़ौरन बाद वापसी जाना भी होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी तो देखिए अल्लाह ताला क्या चाहते हैं, जो अल्लाह की मर्ज़ी।
बस मैं अंदर आ गई थी, मैंने कहा साथ साथ ये कपड़े भी तय करके रख दूँ ताकि जब भाभी और बच्चे आए ना तो घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो। अदरवाइज़ मैस घर होता है ना, बच्चे वैसे ही आके आधा घर उल्टा करते और मैसी घर और मैसी हो जाता है। तो बस ये सारे कपड़े वगैरह मैंने फ़ोल्ड किए, उनको प्रॉपरली जगह पे रखना शुरू किया। कबर्ड की ना प्रॉपर सफाई मुझे अभी करनी है क्योंकि अभी तो ये चल रहा है, जो चीज़ें जहाँ होती है ना वैसे ही डाल देती हूँ। क्योंकि कबर्ड में ना अभी सिर्फ मेरा सामान है, अयान भी यहाँ नहीं है और सजाद भी यहाँ नहीं है, तो इनका तो कोई सामान ही नहीं है। लेकिन हर कबर्ड को मैंने यूटिलाइज़ किया हुआ है, कुछ चीज़ें थोड़ी यहाँ, कुछ चीज़ें थोड़ी वहाँ। बस आज सोचा है कि मार्केट जाऊंगी ना तो हैंगर्स ले आऊँगी, तो क्या जो शादियों वाले कपड़े हैं ना, जितने भी जो बाहर पहनने के मिलाद वगैरह में, वो सब हैंगर करके रख दूँगी। अच्छा, जितनी देर में मैंने सारे कपड़े निकाले, सारे कपड़ों को धोने के लिए रखा, तो साथ साथ मेरी दाल भी उबल गई थी, तो मैंने कहा अब ग्राइंड करके इस पर तड़का डाल देती हूँ। तड़के के लिए ना मेरे पास वो गोल वाली लाल मिर्ची या जो कश्मीरी मिर्ची होती है ना, वो दोनों नहीं अवेलेबल थी। मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, बट हाँ कड़ी पत्ते थे, मेरे पास दाल का मसाला था। शान का दाल का मसाला नहीं था, ये मैंने यहीं पर जो किराना स्टोर है ना, वहाँ से जो खुला वाला मिलता है ना, वो ले लिया था। और इसका फ्लेवर भी बहुत ही गज़ब का था। और साथ साथ जो स्टीम मसाला होता है ना, स्टीम रोस्ट मसाला, तो मैं बना के रखती हूँ, वो ले लिया था। और इसके साथ साथ मैंने थोड़ा सा बिल्कुल क्वार्टर टीस्पून तक ना गरम मसाला लिया था। बस मेरी दाल अभी ऑलमोस्ट रेडी ही थी कि मेरी भाभी आ गई थी बच्चे लेके, और बस घर में एक हंगामा हो गया था। इतनी रौनक हो जाती है माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं ये सारी चीज़ें दुबई में इतनी मिस करती हूँ, इतनी मिस करती हूँ। और पता है, दाल बन के रेडी हो गई थी और मैं बिल्कुल ये भूल गई थी कि मैंने सब्ज़ी वाले को कॉल करके सब्जियाँ मंगवाई हुई थी, और इसमें मैंने दाल के लिए लौकी मंगाई थी। मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, बट खैर जब लौकी आ गई तो मम्मी ने मुझे बोला कि बेटा तू लौकी डाल दे, पक जाएगी, दाल तो वैसे ही ग्राइंड हुई हुई है। तो बस मैंने लौकी को छीला और फिर कट करके इसमें छोटे टुकड़े करके डाल दिए, और अपनी भाभी से कहा कि बस इसका ध्यान रखते रहना। बस लौकी कट कर रही थी तो मेरी बहन भी आ गई थी, जिसके साथ मुझे मार्केट जाना था, और वो बस मेरी भतीजों के साथ लगी हुई थी। छोटी जो 2-2.5 साल की है ना, वो भी बोलना सीखी है, तो बस वो ज़रा मीठी मीठी बातें करती है, तो हमें अच्छा लगता है उसकी बातें सुनना। और बस इस पर ज़बरदस्ती उससे बातें करवा रहे होते हैं, जबकि उसको तो कोई इंटरेस्ट नहीं होता है हमसे बातें करने का, लेकिन हम बस उससे बुलवा रहे होते हैं। और यहाँ पर है ना, मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी कि दाल को मैंने ना वो ढक दिया था और चूल्हा बिल्कुल स्लो करना भूल गई थी। तो दाल जो है ना पूरी तरह से उबल के बाहर आ गई थी, और चूल्हा इतना गंदा हो गया था। उफ, एक तो वैसे ही पहले मैं एक दफ़ा दूध उबाल चुकी थी, और ये चूल्हे इतने ख़तरनाक है ना लेते वक्त। तो मुझे मेरी एक फ्रेंड ने एडवाइस भी किया था कि कवल जो ग्लैम गैस के चूल्हे हैं ना, इसका प्रॉब्लम ये होता है कि ये ओपन नहीं होते, लाइक इसका जो अंदर का जो बर्नर होता है ना, वो निकलता नहीं है, तो प्रॉपर्ली क्लीनिंग नहीं हो पाती है। लेकिन बस उस वक्त मैंने ले लिए, और ऑप्शन नहीं था मेरे पास क्योंकि मुझे लेने ही इस ब्रांड के थे। तो बस मैंने सोचा कर लेंगे क्लीनिंग, लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा था वाकई में क्लीनिंग करना। अब ऑलमोस्ट सारी वेजिटेबल्स आ गई थी ना, तो मैंने फिर सारी वेजिटेबल को सॉर्ट आउट किया, और मैं और मेरी बहन निकल गए थे मार्केट। और ऑलमोस्ट 5 घंटे घूमने के बाद हम आए रात को तकरीबन 9-9:15 बजे घर वापस, और इतना सारा सामान ले आए थे, जिसमें मैंने अपने लिए लॉन्ड्री बास्केट ले ली थी, हैंगर ले लिए थे जिसकी मुझे बहुत अशद ज़रूरत थी। और बहन ने जो है वो हमारे जो दूल्हे साहब है उसके कमरे के लिए लाइक न्यू बकेट और नई न्यू बाल्टी और बहुत सारी जो डस्टबिन हैं, साथ साथ टिशू बॉक्सेस है, और भी वो ड्राई फ्रूट ट्रे है, मतलब जो भी रूम के लिए रिक्वायरमेंट होती है ना, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने बाय कर ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली थी, अभी भी कुछ चीज़ें बाकी थी, तो सोचा था कि ठीक है एक और बार हम लोग जाके जो जो चीज़ें रह गई है ना वो कंप्लीट कर लेंगे। बस अब मैंने सोचा, घर इतना फैला हुआ था, इतना फैला हुआ था, तो सारी चीज़ों को मैंने सेट करना शुरू किया, और भूख भी इतनी शदीद लगी थी, तो मैंने पहले दाल चावल गरम किया और हमने पहले खाना खाया। और उसके बाद बस हम लोग यहाँ बातें कर रहे थे बैठते बैठते, और मैं साथ साथ सारी चीज़ों को ना समेटना शुरू कर चुकी थी, क्योंकि मुझे ऐसा था बस जब तक सब जाए ना तो मेरा भी घर प्रॉपर्ली क्लीन हो जाए, तो मैं भी जाके सुकून से सो जाऊँ। अदरवाइज़ तो फिर जब ये फैला हुआ रहता है ना, रात में ना सुकून से लेटा भी नहीं जाता है, सोना तो बहुत दूर की बात है, बस एक बेचैनी सी होती है कि पहले पूरा घर समेट लूँ। अब गला है ना इतना शदीद स्टिल ख़राब है, बार बार मुझे वीडियो को भी वॉइस ओवर करने के लिए रोकना पड़ता है, क्योंकि कंटिन्यू बोलने से ना खांसी शुरू हो जाती है। तो बस मैंने सोचा हल्दी वाला दूध पी लेती हूँ, ताकि गरम गरम दूध ज़रा सा अंदर जाएगा ना हलक से, तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और हल्दी में तो वैसे ही बहुत सारे ऐसी चीज़ें मौजूद होती है जो आपको हील करती है, आपकी इंटरनल बॉडी पार्ट्स को, इंटरनल चीज़ों को काफ़ी हद तक हील करती है। इससे नी पेन, घुटनों का दर्द, हड्डियों का दर्द भी दूर होता है। और ये देखिए ये चूल्हे का हाल था कुछ, ये सारी दाल उबल गई थी, और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि अब इन सारी चीज़ों को सफाई करनी पड़ेगी। तो बस भाभी घर जा रही थी ना, तो मैंने सोचा कि उसने
कहा बच्चों के लिए आप थोड़ा सा दाल चावल दे दो आपा, क्योंकि हो सकता है थोड़ा देर से उन्हें भूख लगे। डिनर तो वैसे हम सब ने कर लिया था, लेकिन फिर भी मैंने उनको भर के दे दिया था कि अगर बच्चों को वक्त बेवक्त भूख लगे ना तो फिर मुश्किल ना हो। और फिर इनके जाने के बाद मैंने सोचा कि चलो जितना बेसिक मैं सफाई कर सकती हूँ ना उतना तो कर लूँ, बाकी तो सुबह जो है ना वो हेल्पर आएगी ना तो फिर उससे डीप क्लीनिंग का कह दूँगी कि वो डीप क्लीनिंग कर दे। अभी ये जितना क्लीन लग रहा है ना, अंदर से थोड़े थोड़े पार्टिकल्स अभी भी मौजूद थे जो मैंने क्लीन नहीं किए थे। और इवन ये जो ऊपर का स्टैंड होता है ना, इस पर भी थोड़े बहुत निशानात थे, वो भी मैंने छोड़ दिए थे, क्योंकि एक तो मैं इतनी थकी हुई थी, सुबह से काम में लगी थी, फिर मार्केट गई थी, तो बहुत मुश्किल हो गया था सारी चीज़ों को करना। बस ये सफाई ज़रूरी थी कि किचन प्रॉपरली क्लीन हो जाए। और अभी बस जाके बेड पर बैठी ही थी पूरा घर समेट के साफ़ करके कि थोड़ा सा सुकून का सांस लेती हूँ, तो बस याद आया कि अरे यार कपड़े तो सुखाए नहीं हैं। तो फ़ौरन से आई पैसेज वाली साइड पर और सारे कपड़ों को निकाला और सुखाया, ताकि सारे कपड़े जो है ना वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक या दोपहर तक सूख जाए। बिल्कुल ही दिमाग से स्किप हो गया था। और बस ऑलमोस्ट मैंने शाम में कपड़े धोए थे और फिर तो मैं मार्केट निकल गई थी, और बिल्कुल याद भी नहीं रहा कि मैं अपनी भाभी से बोल के जाऊँ कि मैंने कपड़े धोए हुए वो फैला दे। बिल्कुल ही नहीं, अगर मैं बोल देती ना तो वो इतना तो कर ही लेती बच्ची के साथ। बच्ची बाहर खेलती रहती है और वो कपड़े सुखा देती।